हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर किया था, उसके साथ साथ विद्युत फ्लक्स को भी हमने कवर किया था, जिसमें हमने देखा था फाई बराबर में ई डॉट डी ए वैल्यू आया था या ई डॉट ए आया था, जिसको हमने लिया था ई ए कॉस थीटा। याद है कल हमने जो लेक्चर लिया था जी, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने क्या देखा था कि जो फ्लक्स होता है, मतलब जो फ्लक्स होता है उसमें था जो एरिया के बीच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास थ्रू होना, उसका फ्लक्स कहलाता है। इसका हमने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था, जो हमने रोशनदान से जैसे हवा निकलती है हवा पास होती है, उसका एग्जांपल लिया था। हमने बोला था कि एरिया को चेंज करते जाओगे तो फ्लक्स में क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा। एंगल को चेंज करते जाओगे तो क्या आएगा, फ्लक्स में चेंज आता जाएगा। ये हमारा था लास्ट लेक्चर का डिस्कशन। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको सभी जो रेगुलर नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में बात करेंगे तो बोलेंगे डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों के बारे में जानेंगे और इनकी जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हैं, जो इनके जो आगे विस्तार में हम पढ़ेंगे, और उसके आगे जो भी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण। अगर अंग्रेजी में लिखें, इंग्लिश में लिखें तो लिखेंगे डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। बात समझ आ रही है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके दो मुंह होंगे वो क्या कहलाएगा, द्विध्रुव। दो मुंह मतलब द्वि का मतलब दो और इसका मतलब डाई का मतलब धा, मतलब दो मुंह है जिसके ध्रुव होंगे वो क्या कहलाएगा, द्विध्रुव। ये बात तो हमें समझ आ गई। पर हमारे नेचर में द्विध्रुव कहाँ होते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ लगता है, वो नेचर में होते हैं, प्रकृति में होते हैं या नहीं होते? तो बिल्कुल हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। हमारे आसपास जो होते हैं वो द्विध्रुव होते हैं, मतलब डाइपोल होते हैं। तो मैं अगर द्विध्रुव को डाइपोल डाइपोल बोलता रहूंगा तो आप समझना कि द्विध्रुव बोल रहा हूँ, क्योंकि डाइपोल बोलना आसान है, द्विध्रुव बोलना मुश्किल है। ध्रुव में मेरी ये फल मार जाती है, फंबल मार जाती है, ठीक है। तो डाइपोल क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है, जिसके दो पोल होते हैं। दो पोल का मतलब क्या हो गया, मैंने अगर बोल दिया कि माइनस क्यू है और प्लस क्यू है तो ये क्या है, एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव का मतलब हो गया जिसके दो मुंह हो और बीच में कुछ डिस्टेंस हो, d ले लो, r ले लो, कुछ भी ले लो। वैसे हम इसको क्या लेते हैं, 2r लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अगर परिभाषा पढ़ना चाहें तो हम पहले पढ़ेंगे द्विध्रुव की। किसकी पढ़ेंगे, द्विध्रुव की। द्विध्रुव क्या होते हैं, दो समान परिमाण व विपरीत आवेश के जो कुछ दूरी पर रखे हों, द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं दो समान परिमाण व विपरीत आवेश के क्या बोलते हैं, उनको जो कुछ दूरी पर रखते हैं उनको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोल सकते हो या द्विध्रुव बोल सकते हो। हम इसको द्विध्रुव आघूर्ण भी बोल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अब बात सुनो जी। बात क्या होती है, अगर हम चार्ज मतलब आवेश की बात करेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू, और कुछ दूरी की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, Q इंटू दूरी कितनी है, 2r।
तो Q इंटू 2R क्या होता है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम P बोलते हैं। Q इंटू 2R या 2A, हमने R लिया तो R लेंगे, ठीक है जी। तो हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव बराबर में P इक्वल्स टू Q इंटू 2R क्या होते हैं, उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसकी इकाई हम देखेंगे तो Q का मतलब क्या हो गया, कूलाम। अब देखो ये जो दूरी है वो तो दूरी है ना, क्योंकि इसके बीच में कुछ सेंटर होता है, इसको भी R मानते हैं, इसको भी R मानते हैं, तो R और R कितने हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे। तो कूलाम इंटू मीटर इज व्हाट, कूलाम इंटू मीटर इज व्हाट, क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम बोलते हैं डीपाई। क्या बोलते हैं, डीपाई। एक मात्रक क्या हो गया इसका, डीपाई। तो अगर हम बोलें एक डीपाई किसके बराबर होगा, तो 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम के बराबर होता है। एक डीपाई बराबर में 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम के बराबर होता है जी। उतारो जी इसको, फिर हम थोड़ी सी बात द्विध्रुव के बारे में और करेंगे जी। एक इसको आवेश दूरी पर रखें, P इक्वल्स टू Q इंटू 2R। एक इन दोनों को जो कंबाइंड है इसको बोलते हैं कूलाम इंटू मीटर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डीपाई। तो एक डीपाई बराबर 3.3 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर। ये मीटर भी तो लिखो साथ में, इसके साथ ही तो है। तो इसकी वैल्यू है 3.3 इंटू 10 की पावर -30। तो ये हम कुछ सेंटर मानते हैं, तो इसलिए R और R कितने हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे। इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे, आप 1 मिनट का समय दो हमें, पहले इसको उतारो। ठीक है जी, उतार लिया, इसको इरेज कर दूं, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, ऊपर वाली थ्योरी को पढ़े रहने देते हैं, चलो कर देते हैं। हमारी प्रकृति में कितने प्रकार के डायपोल्स पाए जाते हैं, कितने प्रकार के द्विध्रुव पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे हमारी प्रकृति में 2 प्रकार के द्विध्रुव पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो बोलेंगे फर्स्ट होता है, उसको बोलते हैं ध्रुवीय अणु, दूसरे को बोलते हैं अध्रुवीय। अब देखो जी, ध्रुवीय और अध्रुवीय में क्या अंतर है, इसके पहले आपको मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा। ये गोला ज्यादा बड़ा बन गया, इतना बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये लो जी, लो जी, Na और Cl। अगर मैं बोलूं, जोड़ दो कोई चक्कर, अगर मैं बोलूं Na पे प्लस है और Cl पे क्या है, माइनस है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को, इनके जो सेंटर हैं, मतलब इनके जो केंद्र हैं, इनके बीच में कुछ दूरी है। Na प्लस का है तो प्लस Q हो गया, और Cl माइनस का है तो माइनस Q हो गया। बात समझ आ गई। तो मैंने क्या बोला, Na प्लस का है और Cl माइनस का है। अगर हम इसको जोड़ते जाते हैं, पास लाते जाते हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हो जाएगा, और एक स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, जोड़ी बन जाएगी। पर हम क्या कहते हैं कि जब ये पास आते हैं, पर ये इतने पास नहीं आ पाते कि ये आपस में एक दूसरे को खत्म कर पाए। क्यों नहीं खत्म कर पाते, क्योंकि इनके जो केंद्र हैं वो क्या है, उनके बीच में क्या है, कुछ दूरी है। दूरी का मतलब क्या हो गया कि अगर हम Na को उठाएंगे तो Cl साथ में उसके उठेगा। Na को साथ में उठाएंगे तो Cl क्या करेगा, साथ उठेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इनके बीच में जो दूरी है वो आपस में क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं। वो क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो जैसे हमने बोला H2O है, H2O है, तो H2O भी क्या है, ध्रुवीय अणु है। तो अगर मोटी मोटी बात बोलें तो
द्विध्रुव का मतलब क्या है, ध्रुवीय द्विध्रुव का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे द्विध्रुव वो होते हैं जो परमाणु बिना विद्युत क्षेत्र लगाए भी द्विध्रुव की तरह बिहेव करते हैं, वो क्या होते हैं, ध्रुवीय। और जिन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं फिर वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, ध्रुवीय की तरह बिहेव करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय। ठीक है, तो आपको समझ आया ध्रुवीय क्या होते हैं और अध्रुवीय क्या होते हैं। ध्रुवीय वो होते हैं जिनमें बिना इलेक्ट्रिक फील्ड बिना विद्युत क्षेत्र लगाए भी वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। इसका एग्जांपल हमने लिया H2O, HCl। ठीक है, पर अध्रुवीय क्या होते हैं, जिन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद वो ध्रुवीय अणु की तरह या डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे या ऐसे बोल सकते हैं इन जिनके मध्य कुछ दूरी पाई जाती है, इनके मध्य दूरी नहीं पाई जाती, ऐसे बोल दो। ठीक है, एक बार रफ में लिखा है इस टाइप से O2 H2 इस टाइप से, इसमें क्या आएगा HCl H2O NaCl, मतलब कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये आपको मैंने समझाने के लिए और आपको अभी इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाते हैं। तो ध्रुवीय क्या होते हैं, वापस समझो, ध्रुवीय क्या होते हैं, ध्रुवीय वो होते हैं जिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिना लगाए भी वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, द्विध्रुव मतलब डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, और इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या करेंगे, ये डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे। तो आप बोलोगे कि सर NaCl जो होता है, NaCl जो होता है वो क्या करता है, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है या लगाता हुआ दिखाई नहीं देता। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि अगर प्लस और माइनस दो चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज हैं, अब ये दो चार्ज बोल दिया, अब मैंने बोला कि प्लस और माइनस के बीच में, दोनों के बीच में बराबर का परिमाण था और कुछ दूरी थी, तो इनका नेट मतलब नेट फोर्स की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे तो कितना आएगा, मान लेते हैं जीरो है, जीरो है तो F बराबर में क्या आता है, Q ही आता है। तो मतलब फोर्स की वैल्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या, ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि जो इनका जो केंद्र होता है उनके बीच में क्या होती है, कुछ दूरी होती है, और जो चार्ज होता है वो अलग अलग पॉइंट्स पर होता है, तो ये अपनी अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये अपनी अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो पर कूलाम के नियम में क्या होता है, सेंटर टू सेंटर क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, क्या होते हैं, सेंटर टू सेंटर, केंद्र टू केंद्र क्या होते हैं, और वो पॉइंट चार्ज की बात करता है, वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो इसके लिए अगर डाइपोल की बात करेगा तो डाइपोल के लिए जो बात करेंगे उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चाहे फोर्स की वैल्यू हम क्या करते हैं, नेट फोर्स की वैल्यू अगर जीरो मानते हैं तो प्लस माइनस जो चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, वो आप क्या बोलोगे, जीरो बोलोगे, तो फिर भी हम क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर बात। तो वापिस से एक बार समराइज करेंगे क्योंकि ये जो गोलमोल कर देता है सिस्टम को, तो वापिस से समझेंगे, उसके बाद हम इसको आगे जो इसके टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव जिसके दो पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, जिसके दो पोल के लिए हमने बात करी, एक तो होता है ध्रुवीय वाला और एक होता है अध्रुवीय वाला। ध्रुवीय वाला क्या होता है, जिनके केंद्रों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होती है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल पढ़े हैं हमने, क्या पढ़े हैं, H2O पढ़ा है, CO2 पढ़ा है, NaCl, इस टाइप के एग्जांपल पढ़े हैं। तो उनके केंद्रों के बीच में कुछ कुछ दूरी थी, तो वो क्या थे, ध्रुवीय अणु थे। अध्रुवीय अणु कौन से होते हैं, जिनके केंद्रों के बीच में कुछ दूरी नहीं होती, मतलब वो क्या होते हैं, आपस में संपाती करते हैं, उनके केंद्र संपाती होते हैं, संपाती करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अध्रुवीय कहलाते हैं। द्विध्रुव घूर्ण क्या होता है,
दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश के जिनके मध्य कुछ दूरी होती है वो क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P बराबर में हम क्या बोलते हैं, Q इंटू 2a, ठीक है। और एक सदिश राशि है, ये लिखवाना भूला है या लिखवा दिया, नहीं लिखवाया, सदिश राशि है। और एक डिबाई बराबर में 3.3 इंटू 10 की पावर -30 इंटू कूलम इंटू मीटर, 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलम इंटू मीटर, ठीक है जी। डिबाई को हमने कन्वर्ट किया जी, ठीक है। सदिश राशि और सब बता दिया आपको। P = Q इंटू 2a, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट का हमें क्या मतलब, हमें क्या रिक्वायरमेंट थी जो डाइपोल मूवमेंट की बात करी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का जो मतलब होता है, आघूर्ण का मतलब होता है घूमना। तो हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को रखते हैं। डाइपोल का मतलब समझो जी, पहले तो डाइपोल का मतलब होता है -Q और +Q। एक बात ध्यान रखना जी, डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो -Q से +Q के अंदर होगी। आपको पहले डाइपोल के बारे में समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल के आगे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो समझना, जो उसकी विशेषताएं हैं उसको समझना। बेशर्ते आपको -Q से +Q के बारे में समझना आना चाहिए, पहले आपको डाइपोल समझ आना चाहिए। क्लियर बात? तो वापिस बोल रहा हूं, -Q से +Q के बीच में इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, सदिश राशि होती है। एक डिबाई बराबर में 3.3 इंटू 10 की पावर -3 कूलम इंटू मीटर होता है। P बराबर में Q इंटू 2a होता है। अच्छा, अब देखो जी, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, तो द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को रख दिया जाए, किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक द्विध्रुव को रख दिया जाए, तो क्या होता है कि वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, आघूर्ण करना स्टार्ट कर देगा। तो हम देखते हैं कि कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा वो आघूर्ण कर रहा है, या कितनी शक्ति से आघूर्ण कर रहा है। जो आघूर्ण होता है, टॉर्क होता है, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, तो R×F की बात करते हैं, वो क्या होता है, एक तरह का आघूर्ण तो होता है। तो आघूर्ण कितना ज्यादा है, आघूर्ण कितना कम है, वो किसको बताता है, द्विध्रुव आघूर्ण बताता है। मतलब डाइपोल कैसे घूम रहा है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है, उसकी शक्ति को बताता है, उसकी पावर को बताता है। बात समझ आई क्या आपको? अब बोलते हैं ना Q इंटू 2a, तो अगर हम बोलेंगे Q की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा है। तो अगर डिपेंड करता है जी, डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस की बात करेंगे वो हम आगे की जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस के बीच में होती है, एक सदिश राशि होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो बताएंगे हमें, मतलब क्या बताएंगे, जो डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे वो क्या होंगे, अध्रुवीय, और जो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेव करेंगे वो कौन से होंगे, ध्रुवीय। बात समझ आ गई? क्लियर बात? इरेज कर दें, इरेज कर दें। इसको भी इरेज कर दें, कर दें। अच्छा, अब देखो जी, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की, ठीक है, वो हमने निकाली थी E बराबर में KQ/R²। याद है कि भूल गए? याद है, कूलम इंटू अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर बात? अच्छा जी, अब हम देखेंगे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मेरी बात समझो जी, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो ये दो प्रकार से होती हैं। दो प्रकार से कैसी होती हैं? पहली जो होती है वो होती है अक्षय बिंदु पर,
ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है निरक्षीय बिंदु। अक्षीय बिंदु पर हम किसी पॉइंट को लेंगे और उस पॉइंट के लिए हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अगर दो पॉइंट ले रहे हैं, मतलब दो आवेश ले रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन है, छोटे छोटे दो डेरिवेशन है, करना स्टार्ट करते हैं। और आपको कहेंगे कि कॉपी पेन निकाले रखा हुआ आपने, और उसको हम साथ साथ में लिखते जाएंगे। क्लियर बात? अच्छा जी, क्लियर बात। 2-3 पैर उठा लेते हैं ताकि वापस झुकना ना पड़े। क्लियर बात? ठीक है जी। तो पहले लेंगे हम अक्षीय के लिए। इस पॉइंट P के लिए हमें तीव्रता की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको लिखेंगे -q से +q के बीच में। ठीक है, दूरी को हम लेते हैं 2l, सेंटर ये l से l। ठीक है जी। अब हमें जो बताना है या हमें जो फाइंड करना है, हम यहां से लेकर यहां तक का दूरी लेंगे r। क्लियर बात? प्लस के कारण बनने वाली E1 बाहर की ओर और इसके कारण बनने वाली E2 अंदर की ओर। क्लियर बात? क्लियर बात। अच्छा जी, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं। तो फर्स्ट देखेंगे हम अक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है जी, अक्षीय स्थिति के लिए हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे जी, इसको रखता हूं जी। अक्षीय स्थिति के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले E1 का वैल्यू लिखेंगे। E1 का वैल्यू KQ अपॉन, प्लस के लिए E1 हमने प्लस के लिए लिया है, तो इसका वैल्यू क्या है, टोटल यहां से लेकर यहां तक कितनी है, R है, ये कितनी है, L है, तो इतनी, ये कितनी रह जाएगी, टोटल कितनी है, R में से इतनी निकाल देंगे तो ये कितनी रह जाएगी, R माइनस L। क्लियर बात? R माइनस L का होल स्क्वायर। अच्छा, E2 का वैल्यू क्या आएगा, KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। कैसे आएगा चेक कर लेते हैं। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, R है, और इतनी दूरी कितनी है, L है, तो पूरी नापेंगे तो कितनी आ जाएगी, R प्लस L। बात समझ आ लीजिए। तो कुल E की बात करेंगे तो क्या आएगा, E1 प्लस E2। लेकिन E1 में E2 आपस में विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में, बस इतना लिखो जी, आगे फिर लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, E बराबर में E1 माइनस E2। बात समझ आ रही है ना, क्यों लिखा है। E1 की डायरेक्शन इस साइड है, E2 की डायरेक्शन इस साइड है, दोनों डायरेक्शन क्या है, आपस में ऑपोजिट है, मतलब विपरीत दिशा में है, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। क्लियर बात? अच्छा, वैल्यू उतारते हैं, सेम की सेम कॉपी। बात क्लियर? अच्छा, कॉमन निकालें KQ को आराम से। ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखते हैं। हाँ, KQ, इसको लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी। पहले वाले को काटा तो क्या आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। E बराबर में क्या चल रहा है, KQ, खोले जी इसका ब्रैकेट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। बात समझ आ गई या नहीं आई? तो इसको A प्लस बी, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब मेरी बात समझो जी, यहां समझ गए ना, ये माइनस बार था, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL था, तो R स्क्वायर माइनस का
प्लस का प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस। क्लियर बात? नहीं समझ आई तो आगे वापस समझा दूंगा। के क्यू, अच्छा कुछ कट रहा है, सब कुछ ही कट रहा है, ये देखो 2 और 2 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। क्लियर बात? अच्छा अब कंडीशन लगाएंगे जी। कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एल तो क्या आएगा, ये अक्षय क्या आएगा, के क्यू छोटा सा ब्रैकेट 4RL अपॉन आर का स्क्वायर, इसको तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे, आर की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। एक आर से एक आर काट दोगे तो क्या आएगा, यहां लिख रहा हूं, यहां लिख दूं, ठीक है, ई अक्षीय तो क्या आएगा कि 4KQL अपॉन आर क्यू। ठीक है जी, 4 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, KQL अपॉन आर क्यू। अब देखो जी 2L जो है 2L इंटू क्यू क्या बन जाएगा, P की वैल्यू हमने क्या बोली थी, Q इंटू 2L, याद है या भूल गए, याद है। तो इसको क्या लिखेंगे, ई अक्षीय बराबर में 2K का K P, याद आ गई ना ये वाली, अपॉन आर क्यू। तो ई अक्षीय की जो वैल्यू आ जाएगी, ऊपर लिखता हूं, इसको मिटो रहा हूं, ई अक्षीय की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2KP अपॉन आर क्यूब। विजिबल तो है ना, दिख तो रही होगा, 2KP अपॉन आर क्यूब। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, कैसे किया है, 2 इंटू 2 KQL, 2 से ये 2L इंटू क्यू इक्वल टू P लिख दिया, तो 2KP अपॉन आर क्यूब। ये किसकी बात आ गई, अक्षय की बात कर ली। उतारो, फिर मैं वापस इसको एक बार आपको समझा देता हूं। 3 तो वैसे तो 3 है, पर आज हम 2 की बात करेंगे, 1 की बात कल कर लेंगे। ठीक है जी, क्लास लंबी हो जाएगी, आपको भी लेने में परेशानी होगी। ठीक है जी, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। अक्षय स्थिति के लिए इवन की वैल्यू बार की ओर लिया KQ अपॉन, अच्छा ये पहले 2-3 चीजें जो फैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ आपको, जिन बच्चों को थोड़े से जिनकी मैथमेटिक्स वीक है उनको समझ आना चाहिए जरूरी। अच्छा, तो टोटल की दूरी r थी, हमें यहाँ से लेके यहाँ की दूरी निकालनी है। तो अगर मान लो टोटल की दूरी x हो और इतनी दूरी 2 हो, तो ये कितनी रह जाएगी, x माइनस 2 रह जाएगी। वैसे ही हमने क्या किया, टोटल की दूरी r थी, इसकी दूरी l थी, तो ये कितनी रह जाएगी, r माइनस l, क्योंकि इतनी सी दूरी हमें चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आता, ये दूरी 6 थी, ये दूरी 2 थी, तो ये कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 6 थी और ये हमने काट दी 2, तो ये कितनी रह जाएगी, 4। ये समझ आएगा जी आपको। तो ये r माइनस एल आ गया। r प्लस एल का तो सीधा ही फंडा है, इसको और इसको पूरे को लेना था, इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, तो इसकी l है, तो r प्लस एल आ जाएगी। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा विपरीत दिशा में होने का E1 माइनस E2 हो गया। क्लियर बात, KQ अपॉन R। उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एक यहाँ पर मैंने एक स्टेप बीच में छोड़ा है, ताकि आपको इतना छोड़ा तो क्या है, मतलब ये स्टेप ऐसे लिख दिया मैंने, मान लो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये ऐसे खुलेगा, और इस माइनस को अगर अंदर भेजेंगे तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और माइनस प्लस का 2RL। ये बात समझ आ गई आपको। तो ये एक स्टेप खाया तो नहीं, मतलब एक स्टेप बचाया है आपका, कम से कम आप सीधा लिखना स्टार्ट करो। तो a प्लस बी और a माइनस बी का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बात? अच्छा जी, उसके बाद r को हमने बहुत बड़ा मान लिया, मतलब आप बोल सकते हो कि एक इसमें कंडीशन लगा दी, ठीक है, केस लगा दिया, स्थिति लगा दी, तो स्थिति बोल सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर मैं स्थिति लिख दूँ तो सही रहेगा, लो जी स्थिति लिख दी। ठीक है, तो KP 4R R स्क्वायर, तो ये L कट जाएगा, मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नगण्य मान देंगे, तो R स्क्वायर का स्क्वायर, तो R की पावर 4, R से R काट दे तो कितना रह जाएगा, R की 3। 4 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 KQL अपॉन आर क्यूब।
तो 2L इंटू क्यू, 2L इंटू क्यू को हम लिख सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने क्या लिखा, ई अक्षय का मान कितना आ गया 2 kp/r³, 2 kp/r³। बात समझ आ गई? ठीक है जी, मिटो रहे हैं जी इसको, समझदार हो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कल न्यूमेरिकल करने में अच्छा लगा था या बुरा लगा था? बुरा लगा था तो अच्छी बात नहीं है, अच्छा लगा था तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज न्यूमेरिकल आएंगे तो फिजिक्स आएगी, न्यूमेरिकल आएंगे तो मैथमेटिक्स आएगी, न्यूमेरिकल आएंगे तो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, और न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक बच्चा? तो आपको सब कुछ करना है ढंग से। हाँ जी, सेकंड हमने लिया था, कौन सा लिया था? हमने लिया था निरक्षीय के लिए। तो निरक्षीय के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पर हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम निरक्षीय पे फाइंड करेंगे। स्टार्ट करें जी, करो जी। आओ, मान लो -q से +q इस पॉइंट के लिए निकालना है। ठीक है, और दिस इज r डिस्टेंस, ये l है, l है। हाँ जी, एक बात बता देता हूं जी आपको मैं, आपकी कई बुकों में या एनसीईआरटी में या कैसे भी बोल सकते हो, आपकी बुक्स में अगर d/2 ऐसा कुछ लिख के दिया हो तो वो मैंने नहीं करवाया। तो उसका रीजन है जी, रीजन ये है क्योंकि अगर d/2 करोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे, d/2 क्या लिखूं वो क्या लिखूं, तो मैंने सीधा ही करवा दिया आपको LL लेके। ठीक है जी, अच्छा जी, आओ ये बात पाइथागोरस लगाओ जी, r² + l² r² + l² थीटा एंगल थीटा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है इस पॉइंट के लिए P के लिए। तो ये बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और या इसको लिख सकते हो EQ+ का, और इसके कारण E- का Q। ये रिजल्टेंट मतलब परिमाण निकाल दिया। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है जी, परिमाण निकाल दिया इसका। अब परिमाण कैसे निकलेगा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो जो आपको मैंने बताने वाली है वो ये है कि अगर हम EQ की वैल्यू और E- Q की वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू क्या आएगी, दोनों बराबर आएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं E1 और E2 की वैल्यू दोनों बराबर है। क्लियर बात? क्लियर बात। तो हम क्या लिखेंगे, कि जो E+Q है, अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, E1 या EQ है वो कितना आएगा, KQ/r² + l²। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा जी। बात क्लियर? अच्छा जी, E- Q के लिए क्या लेंगे, बात क्लियर? बात क्लियर जी। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे, इसका थीटा काटेंगे तो इसका थीटा कितना आएगा, अगर इसको E1 E2 लोगे तो हमें ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो इसको E1 E2 ले लो। ठीक है, क्योंकि पहले भी E1 E2 लिया था। तो इसको क्या लिखेंगे, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, इसका बेस जो है, इसका रिजल्टेंट ये बन गया, तो परिमाण ये निकल गया, तो इसका ये निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, E1 cos थीटा, और इसके लिए जो बोलेंगे वो क्या लेंगे, E2 cos थीटा। ठीक है जी, और इसका जो हाइट है वो क्या आएगा, E1 sin थीटा, और ये क्या आएगा, E2 sin थीटा। अब दोनों के परिमाण बिल्कुल इक्वल हैं और दिशाएं विपरीत हैं,
तो साइन थीटा वाले आपस में क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, मतलब एक दूसरे को खत्म कर देंगे। और इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। वो क्या है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, कुल E बराबर में क्या आएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2E1 cos थीटा लिख दूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि E1 बराबर E2 है। इसको हम कहाँ लिखें, इसको हम, क्योंकि E1 बराबर में E2 है। ठीक है, मोड लगा दिया मैंने पहले ही। तो हम क्या लिखेंगे, इसको मोड लगा दो। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे, E1 की वैल्यू पुट कर दो, KQ अपॉन R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। क्लियर बात। साथ में क्या चल रहा है, कोस थीटा चल रहा है। अब यहां से कोस थीटा निकाल सकते हो, बचपन की कहानी पढ़ते आ रहे हैं, लाल बटा कक्का। कोस का मतलब क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। आधार का मतलब क्या हो गया, L, और कर्ण का मतलब क्या हो गया, R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। क्लियर बात। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से एक कोई भी एंगल ले लो, L अपॉन रूट में R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। ये हमने किसकी मान निकाल ली, मान निकाल लिया, कोस थीटा का निकाल लिया। तो E बराबर में, इसको लिख दो निरक्षीय। ठीक है, तो E निरक्षीय बराबर में 2KQ अपॉन R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। कोस थीटा की वैल्यू क्या निकाली है हमने, L अपॉन रूट में R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। बात समझ आ गई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2, तो बुरा तो नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, समझदार हो, क्योंकि आधे का मतलब क्या होता है, रूट ही होता है। ठीक है जी। अच्छा, 2KQ L R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। अगर मैं इसको आधा और एक को अगर 3/2 लिख दूंगा तो बुरा मानोगे, नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे, 1 प्लस आधा कितना होता है, 2 एकम 2 और 1 3/2 ही होता है। क्लियर बात। ठीक है जी, तो ये भी इसका बेस सेम था, आधार सेम थे, तो पावरें जुड़ गई। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा, ई निरक्षीय 2KQL, अच्छा ऐसे मत लिखो, 2L इंटू क्यू, 2L इंटू क्यू, 2L इंटू क्यू। P बराबर में क्या था, 2L Q इंटू 2L, Q इंटू 2L अपॉन में R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर का 3/2। वापिस वही कहानी। तो हम क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अगर इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो क्या आएगा, KP अपॉन R स्क्वेयर का 3/2। तो इससे क्या आएगा, E निरक्षीय क्या आएगा, KP अपॉन R का क्यूब। ये बात समझ आ गई ना, 3 दूनी 6, 2 3 6। ठीक है जी, तो निरक्षीय के लिए KP अपॉन R का क्यूब आया, और अक्षीय के लिए क्या आया, था 2KP अपॉन R का क्यूब, और निरक्षीय के लिए क्या आया, KP अपॉन R का क्यूब। दोनों ही IMP हैं। उतारो जी, फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी आपसे और। ठीक है जी, उतारो।
वापिस समझा देते हैं एक बार, आराम से समझाएंगे बिल्कुल तरीके से। दो चार्ज हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2L है। जिन बच्चों ने कर लिया समझ आ गया, स्किप करके आगे का पोर्शन देखो, बट जो बच्चे अभी कंफ्यूजन में हैं उनको बता देता हूँ, और बच्चे देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल थे तो हमने क्या बोला, L डिस्टेंस ले ली आधी आधी, तो अब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक के केंद्र से दूरी कितनी मान ली, L मान ली, पाइथागोरस लाई r² प्लस L स्क्वायर, कॉम्पोनेंट फॉर्म में काट लिया इनको, मतलब इनका परिमाण निकाल लिया। तो इसका जो देखो एंगल, इसका जो आधार बना हुआ है, आधार देखो, आधार और ये ऊंचाई, ये आधार ये इसकी ऊंचाई, तो ये थीटा इसके साथ ये इसका एकांतर कोण बनाएगा, ये देखो जेड वाली आकृति वाले यार। ठीक है, तो हमने ये क्या बन गया, इसका कोण बन गया। ठीक है, वो छोड़ो आप ये देखो जी, इसका इवन के लिए हमने बोला, इसका अगर इवन रिजल्टेंट है इसके बीच वाला, तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, इवन कोस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, इवन साइन थीटा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो इसको, ये लो इवन ये बना दिया तो ये थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, इवन कोस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, इवन साइन थीटा। क्लियर बात, हाँ तो वही किया है, इवन साइन थीटा और इवन कोस थीटा। ठीक है, जो ऐसे लिखा। अब ये जो चीज इसके नीचे आ जाती है, यहाँ देखो ये वाला, ये इसके लिए E2 बन जाएगा, तो ये इसका बेस वाला क्या बन जाएगा, आधार क्या बन जाएगा, E2 cos थीटा, और इसकी लंबाई क्या बन जाएगी, E2 sin थीटा। दोनों के लिए E1 और E2 की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो E1 E2 आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट टू ईच अदर, मतलब आपस में क्या कर देंगे, दोनों को खत्म कर देंगे। खत्म कर दिया तो हमने क्या देखा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक साथ है, और दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो E1 और E2 क्या जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या हुआ, 2 E1 cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि E1 कितना हो जाएगा, 2 E1 हो जाएगा, E1 cos थीटा, E1 बराबर में E2 है, तो 2 KQ अपॉन r² प्लस L स्क्वायर। स्क्वायर था नीचे, कहाँ था स्क्वायर, हाँ ये स्क्वायर था, तभी तो रूट हट गया इसका। ठीक है, r² प्लस L स्क्वायर। cos थीटा बचपन से फार्मूला पढ़ के हैं, पाइथागोरस का लाल बटा कक्का में आधार बटा कर्ण था, आधार की वैल्यू L थी और कर्ण की वैल्यू r² प्लस L स्क्वायर थी। cos थीटा का मान निकाल लिया, cos थीटा का मान निकाल ले, cos थीटा का मान रखा, cos थीटा का मान को हम 1/2 भी लिखते हैं, 1 प्लस आधा कितना होगा, 3/2 हो गया, आधार समान थे तो पावरेज जुड़ गई, तो 2 KQL अपॉन r² प्लस L स्क्वायर का 3/2। Q इंटू 2L को हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, लास्ट में भी बताया था, अक्षय में बताया था, KP अपॉन कितना आ गया, r² प्लस L स्क्वायर का 3/2। ठीक है, तो r² 3/2, 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। क्लियर बात, नहीं समझ आई, ये वाली वैल्यू बता देता हूँ वापस, इसको बता देता हूँ जी, r² की 3/2 है, तो इसको गुणा करोगे तो r की 6/2, तो कितना आएगा, r की क्यूब ही तो आएगा, r की क्यूब लिख दीजिए। जिन बच्चों को समझ नहीं है उनके लिए, जिनको आ गया उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी, इरेज कर दूं, मेरा काम सबको बताना है, सबको पढ़ाना है जी, स्थिति है जी ये भी, तो वो बच्चे बुरा ना माने जो बच्चे कहें कि सर ये छोटी छोटी चीजें क्यों बताते हो, बतानी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अच्छे हो पढ़ने में तो सभी बच्चे अच्छे, क्या बता ना हो, जिनका बेसिक्स थोड़ा सा लो हो, उनकी 11th किस कंडीशंस में, किस स्थितियों में हुई हो, तो सभी का देख के चलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ठीक है, KP अपॉन r³ अक्षय और निरक्षय के लिए हमने निकाल लिया। ठीक है जी, तो इसको इरेज कर देते हैं। वैसे आपके पास 30-40 सेकंड होते हैं, जब मैं पानी वानी पी लेता हूँ इतने देर में, तब आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज कर लिया करो, ताकि आपको पता लग जाए। थोड़े टाइम में अपने जब लाइव क्लासेस लेके आएंगे तब आपको थोड़ा और समय मिल जाया करेगा, जिसमें मैं बिल्कुल साइड हट जाया करूँगा। सॉरी। हाँ जी, आप देखो जी, स्टार्ट करते हैं कुछ और। उससे पहले मैं आपको स्टार्ट क्या करते हैं, खत्म करते हैं आज का, कल नया लेक्चर लेंगे, एक पॉइंट लेंगे जिसको कहीं भी रख देंगे, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता को फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो आज हमने जो पढ़ा, मैं आज वाले लेक्चर पे बारी बारी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज वाला लेक्चर थोड़ा घुमाने वाला है। तीव्रता, द्विध्रुव, आघूर्ण, ध्रुवीय, तो थोड़ा सा वापस रिपीट करूंगा ताकि समझ आ जाए। कल वापस रिपीट कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जल्दी करेंगे। सबसे पहले पढ़ा द्विध्रुव, फिर पढ़ा द्विध्रुव आघूर्ण,
सबसे पहले 10 दो ही पढ़ेंगे, ये मेन है, उसके बाद कुछ भी नहीं। जिसके दो मुंह होते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस, माइनस प्लस, बात समझ। बीच में दूरी d 2d जितने भी है, डायपोल मोमेंट q इंटू 2d, द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू क्या होती है q इंटू 2d। क्लियर बात। ध्रुवीय के लिए बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के या बिना विद्युत क्षेत्र के, ध्रुवीय अध्रुवीय क्या होते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद वो क्या करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की तरह और द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। बात समझ आई, बात समझ आई, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। और kp/r³ किसके लिए निकाला था, निरक्षीय के लिए निकाला था, और अक्षीय के लिए कितना निकाला था 2 kp/r³ अक्षीय के लिए, ठीक है। निरक्षीय के लिए कितना kp/r³ और अक्षीय के लिए 2 kp/r³। आज के लिए इतना ही, यहीं पर लेक्चर को समाप्त करेंगे। उन बच्चों से रिक्वेस्ट है और ये बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बारी बारी बोलते हैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो जो बच्चे लेक्चर को देखते हैं उनकी एक छोटी सी मॉरल ड्यूटी बनती है कि लेक्चर को आगे से आगे फैला दें, क्योंकि जिन बच्चों को चाहिए, नीड है, वो बच्चे देखेंगे। और ये सिर्फ काम आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं जितना होता है, हम बच्चों को बोलते हैं। हम घर घर जाके थोड़ी बोल सकते हैं, जो बच्चे कर सकते हैं, जो हमारी फैमिली, आप बच्चे हमारी फैमिली की तरह हो, आप कर सकते हो, वो कोई नहीं कर सकता। तो आप हमारी हेल्प करोगे तो हम आपकी हेल्प करते आ रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत आगे बढ़े, तो आपका साथ होगा तो हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। फ्यूचर ब्राइट का मतलब आपका साथ मिलेगा, बच्चों का साथ बहुत ज़रूरी होता है, तो वो साथ बहुत ज़रूरी है और ये साथ बनाए रखे तो अच्छा रहेगा। और हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे हमारा हमसे प्यार दिखा रहे हैं हमें। तो साथ बनाए रखें, लेक्चर को प्रॉपर देखें, घर वालों की बात माने करें, मम्मी पापा की बात मानो, रेगुलर वर्क किया करो, नोट्स बनाया करो, तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे एक अच्छे लेक्चर, छोटे लेक्चर के साथ भी मिलेंगे, बड़े लेक्चर के साथ भी मिलेंगे। तो छोटा बड़ा लेक्चर होता रहता है, कई बार टॉपिक छोटा होता है, कई बार टॉपिक बड़ा होता है। तो कल लेक्चर को थोड़ा समराइज करेंगे वापस से द्विध्रुव आघूर्ण वाला, तो और कल आगे वाला टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर एक न्यूमेरिकल का फिर लेंगे, और उसके बाद लास्ट में एक बड़ी क्लास लेंगे न्यूमेरिकल की, जिसमें सभी न्यूमेरिकल और सभी डाउट आपके निकाल देंगे। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पर भी फॉलो करके फेसबुक पे आराम से अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।